के पाठक का नाम अभी बहुत ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी का ये या चर्चा में कहिए जो भी कहिए, लेकिन बड़ा नाम उनका सुनने को मिल रहा है। उनका नाम सुनने को मिल रहा है, वो इतना ना आलतू फालतू बोलबे करते हैं। आलतू फालतू बोलते हैं जी। तो अच्छा ये बताइए कि वो जो है कमान भी तो कस रहा है, माने कि कड़ा कड़ा निर्णय भी तो ले रहा है। निर्णय ले रहे हैं शिक्षा बीपीएससी के लिए निकाल लिए हैं कि बीपीएससी निकलेगा, उसके बाद ही शिक्षा विभाग में शिक्षक लोग की बहाली होगी। तो अभी शिक्षक को इसमें दिक्कत परेशानी आ रही है कि पहले तो बीएड कर करके शिक्षा अपना ले लेते थे और नौकरी प्राप्त हो जाती है। अब बीएससी करने के बाद ही बीपीएससी करने के बाद ही निकलेगा। उनको के पाठक काम तो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से काम नहीं करने दिया जाए। ऐसा नहीं है, सरकार ने कभी नहीं बोला है के पाठक को कि आप बीपीएससी का या और भी कोई चीज़ का पेपर जांच ना करें। शिक्षक का काम है शिक्षक के लिए, पढ़ाने के लिए। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि उसके पीछे भी चल रहा था कि इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है, टीचर पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि आप पढ़ाने के लिए आए हैं, टीचर को पढ़ाना है, बाकी सब काम पढ़ाने के बाद होना चाहिए। क्योंकि टीचर का काम क्या है जी, पढ़ाना ना है कि नहीं। अब उनको जो है पढ़ाने के लिए जब इतना सख्ती बरत रहे थे, तब फिर उनको जब ये बोल दिए कि नहीं आप सिर्फ पढ़ाइए लेकिन मन लगा के पढ़ाइए, तो ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अब देखिए कि वो भी सरकार के आदमी है ना, वो भी तंत्र के आदमी है। आज उनका आदेश को निरस्त कर रहे हो, भी तंत्र के सरकार के आदमी जी। अच्छा देखिए, तो पहले के शिक्षक जो थे वो जो है 4 को फल सब्जी का नाम भी नहीं बता पाते थे। अब उनका कड़ाई किया जाएगा तो अच्छा ही है ना कि गुणवत्तापूर्ण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। पहले देखिए कि गांव में जो है मुखिया के पैरवी से लोग टीचर बन जाते जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फलानमा बहू जो है टीचर है, वो बहुत बाद में पता चलता था, लोगों को पता भी नहीं होता था, पता चलता था अच्छा फलानमा बहू टीचर है। अब सबके घर से पुतो इतना घूंघा तान तान के निकल रही है पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि घूंघट तान के निकल रही है भाई। मेरे वाइफ खुद लेक्चरर है। हाँ, लेकिन अच्छा शिक्षा विभाग अभी बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। कड़ाई बहुत ज्यादा। हाँ, कड़ाई बहुत ज्यादा, छुट्टियाँ कम हो गई है। तो छुट्टियाँ कम हो गई है। अच्छा ये बताइए कि शिक्षा विभाग को जो है सुधारने का जो बीड़ा उठाए हैं के पाठक, इससे आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। देखिए अब इनके यहाँ भी जो है शिक्षा विभाग की कर्मचारी है, अगर ये खुश है तो मतलब कि अच्छा सही में काम हो रहा है तब ना? यस यस। नहीं तो बहुत सारे टीचर परेशान भी। अब मैं तो अच्छा या बुरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो था मेरे दिल में वो मैं कह दिया। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर काम होगा तो वो आज न कल तो दिखबे करेगा। हाँ, वो है एकदम सही बात है। मान लीजिए जो है आज काम हो रहा है, कल नहीं दिखेगा, परसों तो जरूर दिखेगा। एकदम दिखेगा, सही बात। वही बात है कि देखिए शिक्षा विभाग में अगर काम होगा तो वो दिखेगा ही। खैर चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर ये नहीं, पहले आपसे बात करते हैं, पेरेंट्स से भी बात करना जरूरी है। सर बिहार के सरकारी स्कूल में जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने से क्यों डरते हैं? देखिए, बिहार के स्कूल में जो है पढ़ाई तो ठीक होती है, लेकिन शिक्षक लोग प्रॉपर तरीके से नहीं आते, ठीक है ना। और वहाँ जो गाइडेंस है टीचर लोगों का, वो बच्चा उससे डरता नहीं है। और जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वहाँ रूटीन वाइज सब बच्चे लोग को मतलब अपने हिसाब से रखा जाता है और रेगुलर उसका जांच पड़ताल होता है। अच्छा सर, आजकल एक नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, के पाठक, है ना? के पाठक शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं, जो शिक्षा विभाग के लिए बहुत कड़ा निर्णय। एक बार आप सुने होंगे कि सारे शिक्षक का जो है छुट्टी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, हाँ। ये आदेश लाने वाले भी वही थे। आप सुने होंगे कि सारे शिक्षक जो है अब सिर्फ पढ़ाएंगे। जो पहले जाति गणना करते थे, शौचालय गिनते थे, बहुत सारा काम करते थे, वो सब काम नहीं करेंगे। ये निर्णय भी उन्हीं का था। ये तो अच्छा निर्णय है, चूँकि उनको प्रॉपर जो है शिक्षा में ही लगे रहना चाहिए। इधर उधर का काम जो है किसी और को देना चाहिए। अच्छा काम। अच्छा ये बताइए सर कि अभी बच्चे जो है स्कूल के बारे में, सरकारी स्कूल के बारे में क्या आके बताते हैं? अब तो यही बता सकते, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। जैसे आप पूछते होंगे ना कि हाँ पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, ये सब बोलता है कि अच्छा होता है पढ़ाई। अच्छा हो रहा है। हाँ। आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं भैया? मेरा बच्चा नहीं है। काहे बच्चा नहीं है भैया? ये ना अभी शादी भी क्या नहीं किए हैं, क्या करिएगा? कर लीजिए, उम्र निकल जाए से पहले कर लीजिए क्या? चलिए देखिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात, बाबू तुम कहाँ से पढ़ी हो? कुशवाहा गर्ल्स हाई स्कूल, अभी उसी में है। अच्छा ये बताओ बाबू कि वहाँ पे जो है कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पहले से ही अच्छा पढ़ाई होता था कि अब कुछ साल में अच्छा ज्यादा पढ़ाई? नहीं, पहले ही से अच्छा पढ़ाई होता है। पहले ही से अच्छा। हाँ। टीचर लोग टाइम पे आती हैं? हाँ, टाइम पे हमेशा आते हैं।
अच्छा, आजकल सरकारी स्कूल में बड़ा कड़ाई किया जा रहा है। वो तो पता नहीं, हम तो वहीं पढ़ते हैं तो वहाँ तो हमेशा से कड़ाई रहता है। हमेशा से वैसा ही माहौल है। हाँ, चलिए, हमेशा बहुत वैसा ही। अच्छी बात है कि सरकारी स्कूल में जो है, हालांकि देखिए कि हाई स्कूल का स्थिति जो है ना अपेक्षाकृत कहें तो बड़ा अच्छा है ना। दूसरे स्कूल की अगर बात करें, अब देखिए भैया जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है ना, गांव जो है, गांव देहात में दूर दराज में जो स्कूल है, जहाँ पे जो है आम लोग तो गरीब के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन चेकिंग वहाँ पे कम होता है। टीचर भी चाहता है कि अरे कौन जाए गांव में 10 किलोमीटर अंदर पढ़ाने के लिए। पहले जो है बड़ा लापरवाह रहता था, लेकिन अब सब टाइट हो गया है। टाइट हो गया है, लेकिन स्थिति वही है। जिस दिन जांच रहेगा, चेकिंग रहेगा, उस दिन सब पहुंच जाएगा। सबको खबर मिल जाता है कि आज जांच आने वाला है, आज चेकिंग होगा, तो इसीलिए पहुंच जाते हैं। बाकी जो है खाली एगो ड्रेस कोड लगा दी नहीं कि स्कूल का ड्रेस कोड होगा, लेकिन स्कूल का स्थिति वही है और स्कूल के बच्चे का खाना की स्थिति भी वही है कि पढ़ावे है कुछ सब बच्चा से तो काम करवाता है। स्कूल तो खुला हुआ है, लेकिन बच्चा को भेजता ही नहीं गार्जियन। वो अपना काम में लगे ले रहता है। सरकार तो दे ही रहा है पढ़ाने का सब कुछ सुविधा, लेकिन सरकार अब घरवा से किडनैप करके ले जाएगा बच्चा। तब गार्जियन तो काम में लगा देता है, बेरोजगार देता है कि चलो बेटा सब्जी बैठना, चलो बेटा चाय की दुकान पर बैठना। तो क्या करेगा सरकार? देखिए यही ना बात है दीदी कि अब जाग हमारे लिए चीज रहेगा, हम जग रुके रहे। व्यवस्था कर रहा है पढ़ने लिखने का, के पाठक भी तो सही कर रहा है, लेकिन गार्जियन लोग नहीं कर दे रहा है स्कूल में बच्चा को। काम चाय बेचो, सब्जी बेचो, दुकान पर बैठो, तो क्या करेगा सरकार? वही देखिए, वही ना हम कह रहे हैं कि शिक्षा का देखिए सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा जो है आपके घर तक चल के नहीं आएगा, है ना। आपको प्यास लगेगा तो आप ना जाइएगा नल कुआं के पास, कि कुआं आएगा आपके पास, है कि नहीं। अब देखिए कि अभी जो है बहुत सारा शिक्षा मित्र और क्या क्या बहुत सारा बहाली हुआ था, है ना। क्या क्या माने कि आदमी जो है मित्र जाएगा, जाके बच्चा को लेके आएगा। दलित टोला में ये सब भी होता है कि बच्चा को घरे से लेके आएगा। अब इतना तक जब प्रयास हो रहा है तैयो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो इसका कैसे उपाय होगा? हम लोग दूर से आते हैं, ये तो गलत किया के पाठक। उतना दूर से आते हैं, आज क्लास सस्पेंड भी था और ऊपर से मैसेज भी नहीं किया जाता है। ग्रुप बनाया फिर भी मैसेज नहीं किया जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि के पाठक जो है वो तो बड़ा कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर स्कूल में इस तरह का चीज हो रहा है तो आप लोग इस बात को ऊपर पहुंचाइए। ऊपर कैसे? कौन से? अच्छा, आपका नाम क्या है ये बताइए। मनीष कुमार। मनीष कुमार, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? SGGS कॉलेज में। SGGS कॉलेज में। अब देखिए कि इनके कॉलेज में जा रहे हैं, जो है अटेंडेंस भी नहीं बन रहा है। अब बताइए कि सरकारी स्कूल के लिए इतना जो है मैंने महल गढ़ा जा रहा है, इतना योजना लाया जा रहा है, इतना सब चीज किया जा रहा है, और उसके बावजूद जो है इतने दूर से कहाँ से आए हैं बाबू? मोकामा से। मोकामा से आए हैं। बाप रे, मोकामा से आए हैं। इनका अटेंडेंस भी अगर नहीं बना है तो बताइए कि इतना जब मेहनत हो रहा है शिक्षा विभाग में, जब हम लोग माइक लेके जाने उन्हें दौड़ल चल रहे हैं, ये सब बेकार है ना जी। बताइए, तो वही है कि तंत्र को जब कसने की बात आई है तो इसको जो है एकदम निचले से लेके और ऊपर स्तर तक एकदम कसना पड़ेगा, और इसको जो है देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ढिलाई है। और जहाँ तक बात रही के पाठक के आदेश की, तो वो तो लेते हैं बढ़िया ही निर्णय, वो जो है शिक्षकों के लिए या शिक्षा विभाग के लिए बढ़िया ही निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर उसको वापस खींच लिया जाता है तो उसके लिए भी जो है सरकार के पास कुछ न कुछ दलील होता ही होगा, तंत्र के पास कुछ न कुछ दलील होता ही होगा। गांव देहात में आप सुनते होंगे कि तरह तरह का जो है जातीय लोग जो है बहुत सारे लोगों को या तो परेशान कर देता है, या फिर बहुत बार आप सुनते होंगे कि जाति भेदभाव जो है ज़्यादातर इन्हीं सब जगहों पे देखने को मिलता है। इसलिए हम ऐसे ही जगह पे जो है देखने का प्रयास कर रहे हैं और पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण वाला फिर से बहस जो छिड़ गया है, इस पे आरक्षण पे आप लोगों का क्या कहना है? आरक्षण सर गरीब अमीर पर मिले के चाहिए, जात विभेद पर ना मिले के चाहिए। हाँ। चाहे कोई जात हो, लेकिन अगर गरीब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। अमीर जो है चाहे कोई जात हो, जैसे रामविलास पासवान को आरक्षण मिलना चाहिए, जगजीवन राम के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए ना भैया ना। और देखिए ब्राह्मण का है, चाहे यादव का है, चाहे किसी का वर्ग का लड़का हो, अगर गरीब है वो मजदूरी का है तो आरक्षण उसको मिलना चाहिए। बात आप एकदम सही बोले। अब पासवान ही का देखिए कि बहुत सारे लोग बेचारे उनको पता भी नहीं कि आरक्षण क्या होता है। आरक्षण सबको मिलना चाहिए, लेकिन गरीब अमीर को मिलना चाहिए। अमीर का अगर डिवाइड कर दिया जाए कि इतना जिसका आमदनी है उससे ज्यादा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और जो गरीब है, चाहे जात कोई ब्राह्मण है और भीख मांग रहा है, आरक्षण तो उसको मिलना चाहिए। देखिए नियम तो हम यही सुने थे कि 8 लाख से ज्यादा जिसका है पैसा सालाना, ओकरा जो है फायदा नहीं मिलेगा। 8 लाख से जेकर कम है ओकरा आरक्षण मिलेगा। माने जात पात करके हम लोग को आपस में लड़ाया जाता है। इसको वर्ग को जैसे रिजर्व सीट है विधायक का,
समझे ना। तो टिकट किसको मिलेगा? जो पैसा वाला है हरिजन, उसी को मिलेगा। गरीब आदमी को ना मिलेगा। ना मिलेगा। तो एकरा जातिगत तो हम लोग को आपस में पैदा करके आपस में लड़ाया जाता है कि ये फलना जात है, ये फलना जात है। जात दुए होना चाहिए, गरीब अमीर। भेदभाव कम हुआ है कि नहीं हुआ है? कम बहुत कम हुआ है। भेदभाव है, बहुत कम अभी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम तो अभी जो है धर्म पर बात छिड़ा हुआ है, फिर यह बात छिड़ा हुआ है, इस पर तो भेदभाव हो ही रहा है। न कैसे हो रहा है? अब देखिए, हम जाते हैं, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो बैठने के लिए कहता नहीं है, तब यहाँ तो समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है समानता का अधिकार? किसी बड़े के यहाँ जाए, हमको बैठने के लिए कहें, हमारे अभी भी होता है, अभी भी होता है। बताइए, अभी कहता है कि नीचे बैठो। बताइए तो कहाँ हो रहा है ये बात को? हम वैसा के घर जाइबे नहीं करेंगे तो कहाँ जाता है लोग? जाइबे नहीं करेंगे, हम कहाँ के जाएंगे? हाँ तो नहीं, सोना के बिछौना पे बैठा है का? हाँ तब नहीं, मान लेके नहीं बैठाएंगे, ठीक है, नहीं बैठाएंगे तो उसके यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन समानता का अधिकार यहाँ नहीं न कहा जाएगा। कैसे कहा? जातिवाद कहा जाएगा ना कि हम जाति दूसरी जाति के हम कैसे जाएंगे? मोहन भागवत यही बोले कि 2000 साल से जो है 2000 साल ज्यादा हो गया, उतने साल से जो है लगभग हम लोग यही चीज देख रहे हैं। तो इन सब चीज से अगर कमी करना है तो थोड़ा देखिए, अब स्वर्ण जाति को थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे का भलाई बुराई सब देख रहे हैं, तो थोड़ा कष्ट तो स्वर्ण जाति को भी करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? करवे पड़ेगा। ये मान लो 10% का आरक्षण हुआ है इधर, ओबीसी के 10% रिजर्वेशन गरीब के लिए है, लेकिन जो अमीर लड़का है वो सब ईबीसी का बना के उसको नौकरी हो जा रहा है। 27% में पूरा ओबीसी में के गो 54 गो जात है, के परसेंट पड़ा, वो जोड़िए ना, गलत तरीका ये सब करवे किया है मोदी। कि एक टाइम पे वो कहानी छपा था अखबार में कि एगो IAS अधिकारी थे, ठीक है, उनको पता चला कि उनके लिए अलग कप प्लेट उनके ऑफिस में रखा जाता है। नंबर 1 अधिकारी थे, 1 नंबर पर थे, पहला सीढ़ी पर थे वो, और उनके लिए अलग जो है कप रखा जाता था। बताइए, तो उनके साथ भी भेदभाव हो गया। तो गलत है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आरक्षण अगर है, बाबा साहब ने देकर आरक्षण गए हैं, तो आरक्षण हर अमीर और जो गरीब है, चाहे वो जिस वर्ग का हो, गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और ऊंच वर्ग में भी गरीब है जो एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और निचले पायदान पर हैं, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। तो छुट्टियों का जो कटौती करने का जो बात चल रहा है कि 220 दिन क्लास चलेगा ही, अगर इसके लिए छुट्टियों का कटौती किया जाएगा तो किया जाएगा, ये बात एकदम जो है खोल के बोल दिया गया है। तो क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है? टीचर लोग को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। नहीं, मतलब कह रहे हैं कि अगर छुट्टी हमको कम करना पड़ेगा तो हम कम करेंगे, लेकिन 220 दिन साल में पढ़ाई होना ही चाहिए। सबसे पहले तो छुट्टी तो टीचर लोग को देना चाहिए, छुट्टी देगा तब उसको माइंड का थोड़ा फ्री होगा, तब ना अच्छी तरह से पढ़ाई करवाएंगे। इसलिए छुट्टी तो जरूरी है, कोई भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी बहुत जरूरी है। अब देखिए, के पाठक जो है बार बार यही कह रहे हैं, और बार बार समझिए कि एक तरह से वो बीड़ा उठाए हुए हैं अभी जो है शिक्षा तंत्र में बदलाव लाने का, शिक्षा तंत्र में सुधार करने का। और वो मतलब कहा जाए कि नीतीश कुमार के नंबर 1 IAS में गिने जाते हैं ना। तो अगर वो किसी तरह का फैसला ले रहे हैं और बच्चों की भलाई के लिए ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम बच्चों को जो है पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए हम 220 दिन साल में पढ़ाई करवाएंगे ही करवाएंगे, अब चाहे जो हो, है ना, उनका ये कहना है। तो क्या लगता है कि ये फैसला सही है कि गलत? सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। शिक्षक इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध करने बोलने की बात है, बट ये सही है। सही है। बच्चा को कॉलेज करना मस्ट जरूरी होना चाहिए। पहले कॉलेज नॉलेज होगा तो उसके बाद फिर अगली पढ़ाई होगा, ठीक ना? तो पहले नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए कि लंबे समय से हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्था बड़ी खराब रही है ना। आप देखते होंगे कि टीचर आया, मतलब एक कहावत चलता था कि 12 से पहले देर नहीं और 3 के बाद भेंट नहीं, है ना। सॉरी, 12 के पहले लेट नहीं या 3 के बाद भेंट नहीं, ऐसा चलता था। बच्चे जो है मध्याह्न भोजन मिड डे मील खाते थे, भाग जाते थे, टिफिन के बाद रुकते भी नहीं थे। तो अगर ऐसे व्यवस्था से हम लोग को लड़ना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सख्ती तो होना पड़ेगा, है ना, है ना।
क्योंकि शिक्षक बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है ना, बहुत जिम्मेदारी का काम है। हमको भी बड़ा डर लगता था, हम भी कभी हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो शिक्षक बने हुए हैं उन पे बड़ा गाज गिरा हुआ है सरकारी विभाग की तरफ से। हाँ, मैं इसे सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो मतलब टीचर का जो प्रेशर दिया हुआ काम को जनगणना को लेकर उसको रोक कर दिया जाए और उनको लेकर नया विभाग कर दिया जाए। अब कि मतलब बोल रहा सरकार की अब दारू जो पिया उसको भी पकड़ा जाए, टीचर को नहीं। उसको भी बोल रहा है कि दारू जो पीता है उसको भी टीचर को पकड़ना है। तो एक टीचर क्या क्या करेगा? टीचर किसकी से दुश्मनी मोल लेते रहे, है ना, बेचारा मान लीजिए बाद में कोई फुटा जाए, दारू पकड़ेगा कि जनगणना कराएगा, क्या क्या मान करेगा? लीजिए आप ही भैया इस एरिया के 4 को दारू बेचने वाला को पकड़वा दें, अगला दिन आप जिंदा रहिएगा? नहीं, ये बात है। टीचर बेचारा अपना जीवन देखेगा कि क्या करेगा ना, लेकिन टीचर का मेन उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, उनका ये सब काम से दूर रहना है। मैं सरकार से टीचर का भी देखिए दलील, एक तरह से अगर हम टीचर का दलील देखें तो थोड़ा टीचर का भी दलील में दम तो है कि हम लोग से जो है जो गैर शैक्षणिक कार्य करा जाता है, अगर ये ना करा के हम लोग को आप छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, हम लोग जो है 365 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग का है कि आप कम से कम गैर शैक्षणिक कार्य मत कराइए। तो हम लोग जो दिमाग इधर उधर लगा रहे हैं वो पढ़ाई पे लगाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान देना, जनगणना न करवाइए और बहुत काम आ रहा टीचर को। टीचर देखिए, टीचर पे बिहार में जो है, बिहार टीचर का पूरा कंप्लीट नहीं है, हर स्कूल में टीचर का कमी है। पहले कॉलेजों में पूरा हर सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं मिलता है। टीचर नियुक्ति हो, उसके बाद ये प्रक्रिया चले तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, अब देखिए कि हमेशा आप कभी कभी जिस हिसाब से अभी टीचर है नहीं और ये प्रक्रिया जारी कर दी है तो ये गलत है। पहले टीचर की बहाली हो, उसके बाद ये ज्यादा बेटर। मान लीजिए भैया आप जो बात बोले हैं वो बहुत काम का बात बोले हैं। मान लीजिए जो है स्कूल में व्यवस्था नहीं है, स्कूल में बढ़िया टीचर नहीं है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्कूल में बच्चे आने के लिए तैयार नहीं है, मेंटली उनके जो पेरेंट्स है वो भेजने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर आप 320 दिन भी स्कूल खोल लेंगे तो पढ़ाई में क्या असर पड़ेगा? कोई बच्चा जाएगा ही नहीं, कोई बच्चा जबकि शिक्षा अच्छा मिलेगा नहीं तो जाएगा किससे? भैया रक्षाबंधन के दिन भी स्कूल खुला हुआ था, उस दिन हम स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। किसी क्लास में एक बच्चा है, किसी में एक भी बच्चा नहीं है। एक स्कूल में तो पूरे स्कूल ही में एक बच्चा था। नहीं तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। जिस दिन कोई अगर पर्व है तो उस दिन तो छुट्टी होना मांगता है। ये गलत है। हाँ, ये सरकार को भी देखिए थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा कि थोड़ा हम फेस्टिवल भी देख लें। 220 दिन पूरा होली है, रक्षाबंधन है या छठ पूजा है, अगर कोई भी फेस्टिवल है उसमें छुट्टी होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन मतलब जो भी हो, लेकिन छुट्टी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि होली के टाइम में क्लास ले तो क्या फायदा? होली का मतलब क्या? होली का मतलब ये है कि खुशी से अपना उत्सव मतलब मनाए। त्योहार भी तो समाज का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। बच्चे उससे भी सीखते हैं, अपने 4 को लोग आते हैं घर पे, है कि नहीं? हर जगह जो हर पंचायत में जो हाई स्कूल खुल गया है उसमें टीचर की बहुत कमी है। बस हर जगह खुल गया है लेकिन टीचर नहीं। क्लासरूम की कितनी कमी है भैया? एक क्लास में 3-3 क्लास चल रहा है ना, एक कमरे में 4-4 क्लास चल रहा है। बच्चा कितना है जो मतलब एडमिशन होता है वो समझिए कि हजारों है, उपस्थिति जो है सैकड़ों में भी नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है कि क्योंकि वहाँ पे शिक्षा मिलता नहीं है। जहाँ पे शिक्षा अवेलेबल है वहाँ पे बच्चा जाता है। सरकारी अगर कहीं भी आप जाइए, सरकारी मीडियम हो या हाई हो, कहीं पे पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। इस वजह से नहीं जाता है। जहाँ पे अच्छा शिक्षा मिलता है वहाँ पे जाता है। देखिए कहीं न कहीं सरकारी स्कूल की जो है शुरू से ऐसी छवि बन गई है कि थोड़ा विश्वसनीयता भी लोगों का कम है। लोग जो है सोचते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। तो इस विश्वसनीयता जो है इसको थोड़ा सुधारने के लिए थोड़ा सरकारी स्कूल पे जो है जैसे निचले स्तर से काम हो रहा है वैसे थोड़ा और बारीकी से काम हो। बाकी थोड़ा शिक्षक भी जो है छुट्टी भी थोड़ा मैनेज हो और बाकी सारा चीज जो है फेस्टिवल भी मैनेज हो, बाकी 220 दिन पढ़ाई भी हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। भैया यही बताइए कि भारत देश का नाम भारत ही तो जानते हैं ना? हाँ। इंडिया भी है, ये भी जानते हैं। हाँ। आपको कौन नाम पसंद है? भारत पसंद है। भारत पसंद है। हाँ। इंडिया का नहीं पसंद है? भारत अच्छा है, सब दे रहा है, कटाव नहीं है, नाव से आ रहे हैं धस के पाका में। हाँ। ये भारत है। हाँ, आज सूट बेल्ट टाई बेल्ट लगा के चल रहा है वो इंडिया है ना? इंडिया मतलब सूट टाई बेल्ट है ना? भारत तो अंग्रेज का नाम दिया हुआ है। भारत हम लोग का पुराना सदियों से पुराना नाम भारत है। सही बात है। पूजा उजा भी पंडित जी करवाते हैं तो देखते हैं आर्यावर्त भारत वर्ष होता है। ये तो अंग्रेज देकर नाम चल गया। हाँ। जो हम लोग का भारत नाम ही अच्छा है। अच्छा, बहुत लोग बोल रहा है भैया कि नहीं इंडिया ही नाम अच्छा है, भारत नाम करके क्या करेगा? ये सब जो है ये सब बाहर से विदेश से आके जो बसल है उन लोग को मिला हुआ है। हाँ। तो वही लोग कह रहा है कि इंडिया नाम होना चाहिए। हाँ। हम लोग तो यहाँ के देश के हैं, भारत देश के हम पैदा किए हैं। हाँ। अच्छा भैया, हमको ये समझ में नहीं आता है कि भारत नाम रहे अच्छा इंडिया नाम रहे क्या फर्क पड़ता है?
और जब भारत इंग्लिश में इंडिया हो गया, हिंदी में भारत हो गया। अंग्रेजी में जहाँ भाषण दिया जाता है वहाँ पे लोग इंडिया बोलता है, इंडिया बोलते हैं। हिंदी में है तो भारत बोलते हैं। जहाँ भारत माता की जय बोलना रहता है तो वहाँ भारत माता बोलेगा कि इंडिया की जय बोलेगा। इंडिया माता की जय तो नहीं बोलते। नहीं, इंडिया माता, भारतीय माता की जय ना बोलेंगे। अच्छा ये बताइए भैया कि आपको क्या लगता है कि भारत बढ़िया लग रहा है कि इंडिया बढ़िया लग रहा है? भारत का है बढ़िया लग रहा है क्योंकि देखिए इंडिया जो है अंग्रेज शब्द, इंग्लिश शब्द है जो अंग्रेज लोग ने नाम रखा दिया था। बिल्कुल। अब भारतवर्ष है जो हमारे संस्कृति का है, भारतवर्ष ही होना चाहिए। इंडिया का मीनिंग भी बहुत लोग अपना अपना हिसाब से बड़ा गलत निकालता है। हाँ, निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपना अपना राजनीतिक फायदा के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन भारतवर्ष होना चाहिए। अच्छा, अभी आप सुने होंगे कि लालू यादव और बहुत सारे जो पार्टी मिलके जो है, नीतीश कुमार, कांग्रेस, ये सब पार्टी मिलके एगो महागठबंधन बनाए हैं जिसका नाम भी इंडिया रखा गया। तो उनका कहना है कि मेरे इंडिया से घबरा के भारत कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक है, हम क्या बोले, है ना, ये तो अपना अपना पार्टी लोग का है। कोई कुछ भी अच्छा, राजनीतिक पार्टी अगर इंडिया नाम अपना रख सकता है तो भारत जो हमारा देश है उसका नाम भारत क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, है ना। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं देश जो है वो आत्मीयता का एहसास कराता है। अब वो आत्मीयता का एहसास भारत बोलने से ज़्यादा होता है या इंडिया बोलने से ज़्यादा होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। ज़रा यहाँ पे भी एक भैया है, इनसे भी ज़रा पूछ लें। भैया ये बताइए कि ज़्यादा आत्मीयता किस में है, भारत में कि इंडिया में? भारत सांस्कृतिक नाम है। और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत रहना चाहिए ना। अच्छा देखिए कि अंग्रेज़ों के कारण ही कहें या फिर जिसके कारण कहें, लेकिन देश विदेश में ज्यादा नाम प्रसिद्ध है इंडिया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था इसीलिए इंडिया नाम पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है कि हम लोग इंडिया नाम रखें इसीलिए ये लोग इंडिया नाम बदल के भारत कर रहे हैं? देखिए, हिंदी हो गया हमारी मातृभाषा हो गई। भारत जहाँ तक कि सही है, लेकिन हर चीज का चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा। इंडिया को हर चीज में अलग करना पड़ेगा। नहीं, जैसे देखिए, सबसे वही हम बात बार कह रहे हैं कि चेंज करना ही क्यों है, चेंज हो ही नहीं रहा है। बात यह है कि नाम कौन सा जो है किसको अच्छा लगता है, किसको आत्मीयता ज्यादा महसूस होता है। देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, पुराने संस्कृति को अब लेकर चल रहे हैं, जो कि जितना पार्टी 70 साल में जो भी राज किए हैं उतना विकास अब देखे हैं। आज विकास देखिए, हम अपने मुद्दे ये नहीं कह रहे कि हम उनका जो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बस यही कहेंगे। बिल्कुल, देखिए कि कोई भारत ही होना चाहिए। हम तो आज तक भारत ही बोलते हैं, कभी इंडिया नहीं। अच्छा, आपको आत्मीयता किस नाम से महसूस होता है, भारत से कि इंडिया से? भारत से। अपनापन ज्यादा किस में लगता है? भारत में। इंडिया तो मैम एक इंग्लिश शब्द हो गया ना, और हमारा मातृभाषा तो हिंदी है। हिंदी तो भारत है, लेकिन इंडिया बोले चाहे भारत, बात तो बराबर ही है। बिल्कुल, इंडिया इज माई कंट्री, भारत हमारी माता है, दोनों बात यूज करते हैं। इंग्लिश में तो अगर बोले तो इंडिया इज माई कंट्री, इंग्लिश में ये तो नहीं ना बोल सकते भारत इज माई कंट्री। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों नहीं बोल सकते? बोलेंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेट तो यही ना होगा इंडिया। नहीं, देखिए वही बात है भैया कि क्या है ना कि हमारे जबान पे कोई चीज बैठ जाता है तो है ना। मान लीजिए कि अगर हम लोग बचपन से मम्मी को कहते हैं मम्मी तुम करोगी, मम्मी तुम करोगी, अब कोई आके कोई आपको सिखा देती कि मम्मी को आकार नहीं मारना है, मम्मी को बोलना है मम्मी आप करिएगा, तो आपको बोलने में नहीं बनेगा। शुरू से जो बोल रहे हैं वही होगा। हाँ, वही ना, शुरू से जो बोलता है आदमी को आदत पड़ जाता है। मनोज कुमार की एक गाना थी, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यही है हमारा भारत।